हिमाचल प्रदेश भाजपा में कभी कदावर नेता रहे खीमीराम शर्मा आखिरकार भाजपा को छोड़ गए। खीमीराम शर्मा ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं खीमीराम शर्मा के भाजपा को छोड़ कांग्रेस जाने से पूरे प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है कि आखिर इसका नुकसान किस पार्टी को अधिक उठाना होगा। प्रदेश भाजपा में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे व पूर्व में मंत्री रहे खीमीराम शर्मा के भाजपा छोड़ने से कितना नुकसान होगा, इसके बारे में भी अब राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण में जुट गए हैं। जिला कुल्लू में भी खीमीराम शर्मा के भाजपा छोड़ने का संगठन को खासा नुकसान उठाना होगा, क्योंकि वे यहां पर सक्रिय तौर पर राजनीति पर रहे हैं और कुल्लू व बंजार दोनों विधानसभा क्षेत्र में उनका काफी बड़ा राजनीतिक कद है। ऐसे में इस राजनीतिक कद का फायदा अब सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि खीमीराम जी के शामिल होने के बाद आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। वहाँ कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। हिमाचल में जिस तरह से कुशासन है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वहाँ के पनपते भ्रष्टाचार से हो, चाहे विकास का कार्य न होने से हो, और चाहे वहाँ मंत्रियों के एरोगेंस से हो, वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। चाहे बागवान हो, चाहे सेब पैदा करने वाले लोग हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों। हमने वहाँ फैसला किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ओपीएस वहाँ पे देंगे। हमने कर्मचारियों के लिए अलग से जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी हैं ठेकेदारी पे, उनको भी हमने आगे रेगुलर करने का फैसला किया अगर हमारी सरकार आती है। इस तरह हम सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, और 27 तारीख को हमारी युवाओं के लिए बेरोजगार यात्रा धर्मशाला से शुरू हो रही है, जो कि पूरे हिमाचल में जाएगी, जिसमें विक्रमादित्य सिंह और हमारे जो रघुवीर बाली वो उसकी शुरुआत करेंगे, और हमीरपुर से हमारे अभिषेक राणा जी, ये सारे लोग उसको शुरुआत करके सारे युवा जो हैं प्रदेश के वो उसमें सक्रिय होंगे। और हम उन लोगों को इस मामले में पूरा सहयोग और आशीर्वाद हमारे सुधीर शर्मा जी का रहेगा, जो कि कद्दावर नेता हैं, वहाँ से कांगड़ा के पूर्व मंत्री हैं। तो इस तरह से पूरी हिमाचल कांग्रेस सक्रिय हो गई है और सारी एकजुटता है। एकजुटता के साथ जो है हम एक पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के कुशासन के खिलाफ वहाँ, और हमें निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2/3 बहुमत हासिल होगा, उससे वहाँ पर हम सरकार बनाएंगे। अब आप कोई प्रश्न जो है करना चाहें खीमीराम जी से, कोई शब्द 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे खीमीराम जी? नहीं परम आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय बिट्टू जी, सुधीर जी, और अपने विनीत पुनिया जी, और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं और बहनों, छोरा कि आज मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ जिसने देश को आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश आज जहाँ तक पहुँचा है इसी पार्टी की बदौलत यहाँ तक पहुँचा है, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस पार्टी में मैं शामिल हो रहा हूँ। 3 पुश्तों तक हम भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, और मैं कोई किसी गुस्से के कारण या और कोई कारण से आज ये पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। बड़ा सोच समझ के हमने फैसला किया है कि इस पार्टी को मैं जाना आज के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पार्टी ने
चाहे देश की आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद इस देश को आगे ले जाने, जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी आज यहाँ हवाई जहाज बनते, वो सब इस पार्टी की बदौलत मानो आप, कि सरकार ज़्यादातर रही है कांग्रेस की। और हम सोच समझ के हमने फैसला किया है कि अब ऐसा नहीं कि हमको कोई दबाव डाला, किसी ने किसी को गाली दी उस कारण से हम आ रहे हैं। सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना है। और प्रदेश के अंदर मैं धन्यवादी हूँ प्रतिभा जी का और मुकेश जी का, अपने राणा जी का और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और भी प्रमुख नेता वहाँ के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। और जहाँ तक केंद्र की बात है, शुक्ला जी को जब मैं मिला ऐसा लगा मुझे में कि कोई पुराना, कोई हमारा पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया है, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ सोनिया जी ने जो इस देश के लिए किया है, राहुल जी ने किया है, प्रियंका जी ने किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन इन्होंने त्याग और तपस्या की है। और पूरा परिवार भी, चाहे उसमें नुकसान ही हुआ, लेकिन इन लोगों ने जो है देश की सेवा की है। और आने वाले समय में मुझे पूर्ण